मैं फैज़ सुल्तान और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन इंडिया। उसको सही ढंग से मजबूत तौर पे आवाम के दरमियान पेश किया तो अवामी काम भी हो सकते हैं और ये अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के जो सदर है एहतिसाम शेख बेकरी वाला, जो एमडीएफ के प्रेसिडेंट हैं। एहतिसाम शेख का क्वालिफिकेशन कंप्यूटर इंजीनियर है वो, और एक बिजनेसमैन भी है, और एकता फाउंडेशन के सदर रह चुके हैं और एकता फाउंडेशन के जरिए उन्होंने बहुत सारे सामाजिक काम भी किए। आज वो एमडीएफ के प्रेसिडेंट की हैसियत से यहाँ पे मौजूद है। और इमरान राशिद जो कि एमडीएफ के नायब सदर हैं। इमरान राशिद का नाम मालेगांव के अंदर शायद ही बहुत कम लोग ऐसा लगता है कि इमरान राशिद कम उम्र एक नौजवान जो एक शायर है, लेकिन नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे एक अच्छे नाजिम भी है और एक अच्छे शायर भी है, और वो क्वालिफाइड जर्नलिस्ट भी है। मालेगांव में बोला जाता है जर्नलिस्ट मीन्स वो कौन, मतलब जो किसी पेपर से मुंसलिक, और इस पार्टी के तर्जुमान भी है वो। और इसी के साथ हमारे यहाँ बीच है साबिर मास्टर जो इस पार्टी के इस तंजीम के सदर हैं, और एक हमारे भाई अबूजर गफ्फारी जो मैकेनिकल इंजीनियर है, और नदीम शेख ये भी एक बिजनेसमैन है, इरफान एक इंजीनियर है। तो इस यानी तंजीम के सभी मेम्बरान ना तो भक्त है, ना मुरीद है, ना किसी के चेले हैं। ये सारे अपने बलबूते पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक स्टैंड लिए है जो मालेगांव के अवामी बुनियादी मसाइल को लेकर चल रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं चाहूँगा कि सबसे पहले एहतिसाम बेकरी वाला कुछ बातें रखें, और उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो हमारे जो तजुर्बाकार हमारे जो इस तंजीम के स्पोक पर्सन है उसामा आजमी, वो मीडिया के सवाल के जवाब दें, और साथ ही इमरान राशिद उनका साथ दें। आप भी कुछ मालेगांव डेवलपमेंट फंड बनाएंगे तो हमने पूरे मालेगांव शहर के ऊपर नज़र रखी कि ये इन लोगों ने जो 25 साल 30 साल से जो इन लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किस हद तक मालेगांव शहर को गड्ढे के अंदर डाल दिया गया। तुम चाहे तालीमी म्यार को ले लो या यहाँ पर जो डेवलपमेंट को ले लो, तो यहाँ की रोड गटरे, यहाँ के एजुकेशन, आज जो अपने लोग हैं तालीम याफ्ता नौजवान, इनके बाहर जाकर जो नौकरी वगैरह करते हैं, उसके बाद हर जगह जो है गड्ढे का ऐसा माहौल है कि लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो उनको कितनी तकलीफ और दुश्वारियाँ होती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि मालेगांव के अंदर एक तरक्की होना चाहिए, एक तालीमी मैदान, जो तालीमी लोग हैं वो मैदान में ज़रूर आना चाहिए। उसको देखते हुए हमने मालेगांव डेवलपमेंट फंड बनाई, और इसी के लिए आप लोग भी जो इसको भरपूर तरीके से कॉपरेट करें तो इंशाल्लाह मालेगांव के अंदर एक अच्छी पैसा हम लोग ला सकते हैं। क्या हुआ तो हमारा इसे सिलसिला कहाँ के कामकाज शुरू करना, तो सबसे पहले देखा कि शहर की कोई भी एक भी शायरा है, सड़क गली की मोहल्ले की अहम शायरा कोई एक भी गढ़ों से पार नहीं थी। तो हमने शुरुआत की कि सबसे पहले हमको शहर की जो भी सड़कें हैं वो दुरुस्त करवाना या पेशवा का जो भी, उसके लिए हमने एक के बाद एक ऐसे 3-4 लेटर दिया, और वहाँ से सिर्फ हमको आश्वासन दिया गया। आश्वासन देने के बाद फिर जब हमने आखिरी लेटर दिया तो उसके बाद में डिप्टी कमिश्नर को जब दिन जा रहे उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कापड़नेस गए, उन्होंने उससे जवाब मांगा तो लिख के देने के लिए तैयार नहीं। हमने 3.5 घंटा उसकी ऑफिस में बैठ कर एहतजाज किया। खैर उसका रिजल्ट ये निकला कि दूसरे रोज उसने ये कहा कि हम प्रेस नोट दे रहे हैं। तो 3 करोड़ 84 लाख रुपए की प्रेस नोट के जरिए हमको मालूम पड़ा कि शहर में अहम रास्तों के जो भी पेचवा का टूटी फूटी दुरुस्ती का काम किया जाएगा। तो हमको मगर ये कब होगा, ये बारिश के बाद हुआ। फिर हमने कुछ दिन इंतजार किया, उसके बाद हम प्रभाग वाइज 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में गए। क्या तुमको ये जो 3 करोड़ 84 लाख रुपया है इसमें से कुछ तुमको ऊपर से आदेश मिला? तो 3 नंबर और 4 नंबर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। 2 नंबर हमको जवाब मिला, लगभग 90 लाख रुपया उनके अंडर में आ रहे हैं। और वहाँ हमको जब बताया गया कि 10 अक्टूबर के बाद से कौन कौन सा रोड कितने मतलब रकम से दुरुस्त किया जाएगा, बनाया जाएगा। ये लेटर हमको मतलब कि सब तमाम जो हमने मेमोरेंडम किया था एक साथ जवाब दिया कमिश्नर ने दिया 14 तारीख को, मगर यह शहर में ये मतलब हमको 10 रोज के बाद मिला। फिर भी हम इसमें वापस उसके बाद गए कमिश्नर जी की, इसमें मोटी मोटी बात नहीं थी, तफसील से नहीं लिखा। सबसे पहले हमने जो लेटर दिया था इमाम अहमद रजा रोड भंगार बाजार के लिए, तो आप लोगों का सब बताने का मकसद ये कि जो लिख कर हमको दिया इसमें आप मैंने पढ़ेंगे तसेज भंगार बाजार इमाम अहमद रजा रोड हर रास्ता दुरुस्त करनात अलीला है। तो अब ये तो हो गया, इसने लिख के दिया, इसका मतलब उनके रिकॉर्ड में ये दुरुस्त हो गया। आप लोग सहाफ़ी हैं तो हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा इस चीज़ को आप हाईलाइट कीजिए कि वो दुरुस्त हुआ है क्या, यानी इतना आँख में धूल झोंकने का काम, सीधा सीधा जूता पहन के मतलब कि आँख में घुसने का काम कर नहीं।
हम कम कम 3-4 बार गए, मगर दीपक कासार से मुलाकात नहीं हुई। और नितिन कापड़नेस का जो रवैया था, मुझसे वापस मुलाकात करना नहीं चाह रहे, क्योंकि एक नंबर का वो तासुब, फिरका परस्त और बदगुमान नजर आया। क्योंकि उसने एकदम साफ बोला कि यार मेरे अख्तियार में अधिकार में नहीं है, तो उससे मिलना हमने मुनासिब नहीं समझा। कल शाम में भी हम आखिरी बार गए थे दीपक कासार से मिलने, कमिश्नर से, तो उससे मुलाकात नहीं हो पाई। तो ये आप लोगों के जरिए हम आवाम को बताना चाहते हैं कि 3,84,00,000 ये हर साल इसी तरह बारिश के बाद प्रभाव पाए नहीं, पैसा तो रिलीज करते, मगर वो काम होता नहीं, आधा अधूरा होता और वो पैसा खत्म हो जाता। तो आपके तवज्जुह से हम आवाम से ये चाहेंगे कि बिला डरे, बिला झिझक, जिस इलाके में, जिस वार्ड में, जिस रोड का भी काम अभी होगा, आप वहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि डर खौफ के बाहर निकलिए, बेसिक खोल से बाहर निकलिए, उस पर नज़र रखिए, निगरानी करिए। ये जो इतने लाख का काम हो रहा है, उसकी थोड़ा सा क्वालिटी देखिए, ठेकेदार से थोड़ा सा मालूमात लीजिए, कितने का बजट है, कहाँ तक है, कैसा है, क्या है, यानी कुछ तो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज काम हो रहा है, 4 दिन के बाद वो टूट जा रहा है। नहीं, हमारा पैसा जो टैक्स के जरिए दिया जा रहा है वो ज़ाय हो रहा है। तो ये बताने का मतलब ये था कि ये काम अभी 10 अक्टूबर के बाद ऐसा हमको लगी कि यार ये काम लगभग 4.25 करोड़ रुपए का शहर भर के तमाम रास्ते जो टूट का शिकार है वो दुरुस्त किए जाएंगे, पेशवर किए जाएंगे। तो इसकी तफसील देने के लिए, और ये जो अभी दिया था कि इमाम अहमद रज़ा रोड का काम हो गया है, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि अगर यहाँ से उठकर आप लोग चल के थोड़ा सा वहाँ पर फोटो ले लेते, देख लेते, ताकि ये भी एक बदनवानी, यानी कितनी हो रही है, तो एकदम बीच अहम शहर है, माले में शहर का दिल है ये, तो किदवाई रोड, बंगाल रोड, यही कि ये इतना मतलब कि धोखे वाले दाढ़ी वाला काम हो रहा है। इस तरह से कितना ये 400 करोड़ का बजट इसी तरह से बंदरबाट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बार आखिर में गुजारिश ये करूँगा आप लोगों की कि आवाम को थोड़ा सा झिझोड़िए। पूरा शहर नहीं, कम कम 10% लोग भी अगर जागरूक हो गए तो बहुत कुछ, हम ये मतलब वादा नहीं कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कोशिशें हमारी कामयाब होंगी। तो किसी को इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब कर जाए, यही MDF का मकसद है। गांव में हर कोई रोता है कि शहर की तरक्की नहीं हो रही, हर कोई इंतज़ार करता है कि कोई आएगा, शहर के लिए खड़े होगा, हमारे मसाइल को ऐवानों तक पहुंचाएगा। लेकिन MDF ने जब देखा तो MDF ने ये तय किया कि हम इंतज़ार न करते हुए खुद हम उस रास्ते पर जाकर, उस जगह पर जाकर हम लोगों के लिए एक आवाज़ बने, हम लोगों के लिए एक सदा बने, उनका हौसला, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करें। तो MDF का मकसद तामीर से लेकर तालीम तक और समाजियात से लेकर अखलाकियात तक के मसाइल को हल करना, ये MDF का मकसद है। और ऐसा नहीं कि ये MDF अचानक वजूद में आ गई, बल्कि यहाँ पर जितने अफराद हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी समाजी अदारे से जुड़े हुए हैं, कई सालों से ये समाजी खिदमत अंजाम दे रहे थे। MDF एक समाजी तंजीम भी है, एक सियासी तंजीम भी है। बोलने का मतलब ये कि हम सियासी होते हुए भी समाजी है, लेकिन शहर में सिर्फ सियासी तंजीम है, जो तंजीमें इक़्तिदार में है, जो अपोजिशन में, इसीलिए शहर का काम नहीं होता है। जिस वक्त उनके दिल में कहीं ना कहीं समाज का दर्द पैदा होगा तो इंशाअल्लाह ये शहर का काम होगा। लेकिन अब हमें इंतज़ार नहीं करना है, हमारी एक कोशिश है, हो सकता है अल्लाह हमें इसमें कामयाबी अता फरमाएगा। तो हमने कोशिशें की, हमने शुरू में ऐलान किया था 400 ट्रैक्टर मूंग गिराने का, कुछ ट्रैक्टर हमने गिराए, लेकिन उसके बाद फिर हमने सोचा कि जब ऑलरेडी फंड मुख्तस है कारपोरेशन का पेचवर्क के लिए, तो क्यों हम हमारे जेब खर्च करके, हम हमारा खुद का पैसा ज़ाय करके, एक तरह से ज़ाय होगा क्योंकि पैसा कारपोरेशन का बचेगा। तो हमने फिर कंटिन्यू, हम 2 से ढाई महीने से कारपोरेशन को हम मेमोरेंडम दिए, हमने धरना भी दिया, और उसका हमें जो है कमिश्नर की जानिब से जवाब भी मिला, और उन्होंने खुले तौर से यहाँ लिखा है कि आपल्या पत्राची दखल घेऊन तातडीने रस्ता दुरुस्तीचे नियोजन करण्यात आले आहे। यानी हमारे लेटर देने के बाद फौरन उस पर जो एक्शन लिया गया और रास्ता दुरुस्त करने के लिए जो है वो लोग ने नियोजन किए, जो भी मनसूबा बंदी बनाए। तो ये असर हुआ MDF का। मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि लेटर बहुत दिए जाते हैं, मेमोरेंडम बहुत दिए जाते हैं, लेकिन कभी कारपोरेशन की जानिब से जवाब नहीं मिलता है। तो शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि जो वहाँ पर लेटर देते हो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए लेटर देते हैं। MDF ने ईमानदारी से 2 से ढाई महीना उस पर मेहनत की, आज हमको उन्होंने लिखे में दिए। इसके अलावा हमारे पास वार्ड वाइज भी हमें जो डिटेल मिली है, प्रभाग नंबर 4 से भी हमें डिटेल मिली है, कौन सी रोड कहाँ से कहाँ तक बनाई जाएंगी, उसका कितना फंड आएगा।
लेकिन हमने उसमें ये भी मांगा कि आप हमें इसकी जो वैलिडिटी है, इसका ठेकेदार कौन है, किसके अंडर में काम होगा, हमने उनसे ये भी डिटेल मांगी। रहा सवाल ये कि आप लोगों से गुजारिश है कि शहर के जो मसाइल है, क्योंकि आज आवाम जो पढ़ती है और जो देखती है उस पर भरोसा करती है, और ख़ास तौर से अखबारात पर आवाम जो पढ़ लेती है उस पर भरोसा कर लेती है कि हाँ यार, तो हम एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आप शहर के लिए खड़े हो, आप शहर के लिए कुछ बताएं। आज देखिए शहर में एक अजीब तरह सा माहौल बना है, बहुत सारे मसाइल उठाए जाते हैं और वो लोग उठाते हैं जो लोग खुद करप्टेड होते हैं, वो यानी वो मसाइल वो उन्हीं लोगों के जरिए बड़े हुए होते हैं। जैसे ट्रैफिक का मसला, वो अभी बहुत गर्म था कि यहाँ पर जो आगरा रोड का मामला था कि यहाँ पर गाड़ियों को जो बड़ी ट्रकें हैं उनको आप लोग हाईवे पर खड़े रहे यहाँ पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी पत्रकार ने पूछना चाहिए कि जो ट्रैफिक जोन पास हुआ था वो किसके दौर में पास हुआ था, वो किस तरह पास हुआ था, वो ट्रैफिक जोन क्या हुए, तो पूछना चाहिए। आज यहाँ पर कमिश्नर है हमें दिया लिखकर कि जो भंगार बाजार रोड है वो बन चुकी है। अब पता नहीं किस तरह बनी, हो सकता है कागज पर बनी होगी, फंड निकल गया होगा, क्योंकि असेंबली इलेक्शन से पहले उस रोड पर टिकम भी लगाया गया था। अब वो पता नहीं कहाँ पर किस तरह बनी, फंड कहाँ पर गया, किस तरह गया। तो हमने उनसे मांग की थी, उन्होंने कहा कि अब इसके लिए अभी कोई बजट नहीं है, नया बजट आएगा तो हम बनाएंगे। अगर आप लोग हमारे साथ चलने राजी हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम आपको विजिट करवाएंगे और आप खुद देखिए कि कहाँ से बनी और कब बनी है वो रोड। उसके बाद यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि बारिश खत्म होने के बाद, बारिश बंद होने के बाद पेच वर्क का काम शुरू करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी बारिश, 2020 की बारिश, 2021 की बारिश, यानी यहाँ पर जो है गोल गोल बातें की गई और हम इसीलिए कई गए, लेकिन कमिश्नर साहब भी जो है गायब रह रहे, वो हमें मिले नहीं, दिखाई नहीं दिए। तो इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनाकिद की और उसका खास मकसद बस सिर्फ ये है कि MDF आज शहर के हक में खड़ी हुई है, ईमानदारी के साथ खड़ी हुई है, कोई अपने ज़ाती मुफाद के लिए नहीं खड़ा हुआ है, ना ही किसी का सियासी बैकग्राउंड है, बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो कौम मिल्लत के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। यही मकसद था। और दूसरी बात, MDF तालीमी लाइन से भी मेहनतें कर रही है। जैसे अभी जो इनकम सर्टिफिकेट बोनाफाइड हो जाता है, इनकम सर्टिफिकेट, नेशनलिटी, डोमासाइल और भी दीगर जो स्कूली लाइन के जो दस्तावेजात है उसको बिल्कुल जो है एकदम वाजिबी फीस में, बल्कि कहूँगा सरकारी फीस में हम बना रहे, 100 रुपये में हम जो है वो बना कर दे। तो तालीमी लाइन से भी MDF मेहनत कर रही है और आगे भी, क्योंकि अभी तो वक्त तो बहुत ज़्यादा हमको हुआ नहीं है, तो हम धीरे धीरे इंशाल्लाह हर फील्ड में कोशिश करेंगे, हमसे जिस हद तक जितना हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी अली अकबर के ताल्लुक से हमने वहाँ पर विजिट की, अखबार में एक रिपोर्ट आई थी, एक साहब ने धरना दिए सपना टाकरे मैडम के ऑफिस के बाहर सोनोग्राफी मशीन के लिए। उसके बाद अली अकबर में विजिट की, उसके तीसरे दिन में फिर जो है अखबार में रिपोर्ट आई कि फला फला की कोशिशों से सोनोग्राफी मशीन अली अकबर में आ गई। जब MDF ने वहाँ पर विजिट की तो वहाँ पर किसी तरह की कोई सोनोग्राफी मशीन नहीं थी। इसके अलावा जो वहाँ पर विजिट करते हैं, पता नहीं उन्हें सिर्फ एक्सरे और सोनोग्राफी मशीन ही दिखती है। वहाँ पर ना वॉचमैन है, ना वहाँ पर हेल्पलाइन डेस्क है, ना हेल्पलाइन नंबर है, ना वहाँ बच्चों का डॉक्टर है, ना वहाँ कान नाक का डॉक्टर है, ना वहाँ कोई स्पेशल वार्ड है, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पर स्टाफ की कमी है, हर चीज़ की कमी है। उन्हें ये क्यों नज़र नहीं आता? वहाँ ICU वार्ड नहीं है, NICU वार्ड नहीं है, CBC मशीन नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर। एक नाम का बस एक हॉस्पिटल बना हुआ है जो कि बहुत गुंजान आबादी में है। वहाँ पर बेसिकली अगर आप देखा जाए तो सीजर बहुत ज़्यादा होते हैं, डिलीवरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गरीब सरकारी हॉस्पिटल में इसीलिए जाता है कि उसके पास पैसे नहीं होते। लेकिन वहाँ का अलमिया है कि जब वहाँ पर गरीब जाते तो उनके टेस्ट बाहर से करवाने पड़ते, क्योंकि वहाँ पर वो सुविधाएं, वो सहूलतें अवेलेबल नहीं है। तो हमने यही सारे मुद्दों पर हम वहाँ गए थे सपना ठाकरे मैडम के पास। तो सोनोग्राफी के मशीन से मैडम ने भी कहा कि ना ये थी और ना ही बोले आएगी। तो हमने उनसे सवाल भी किए, बहुत सारी बातें हुई। हमने उनसे कहा कि आप बताएं क्यों नहीं आ सकती है। तो उन्होंने हमें वक्त दिया कि ठीक है हम इस पर हम काम करेंगे, हम बात करेंगे। तो बोलने का मकसद और मतलब ये है कि हम एक तरीके से पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। बस आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आपसे जितना हो सके आप हमारा ताउन करें सहाफ़ती लाइन से, क्योंकि सहाफ़त जो है कि जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी होती है, समाज का एक अहम सुकून होता है, ये लोगों तक बातें, सही और गलत बातें पहुँचाने का एक ज़रिया होता है।
तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप साथी हजरात MDF का भरपूर ताउन करेंगे। अगर हमारी कोई खामी आपको नज़र आती है तो आप बिल्कुल आज़ाद है, बिल्कुल आप वो भी हक पहुँचाएँ, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे काम है, हमें गुजारिश करते हैं कि आप वो भी समाज तक